तो हेलो एंड वेलकम टू न्यू वीडियो गाइस। बेसिकली आज की वीडियो आने वाली है लामा 2 को ऑटोमेट करने पे। तो मेरे दिमाग में ऐसे ही ख्याल आ रहा था कि लामा 2 जैसे सबसे अच्छा 70 बिलियन पैरामीटर, मतलब सबसे ज़्यादा अगर पैरामीटर्स पे देखोगे तो सबसे अच्छा और सबसे फाइन ट्यून मॉडल है। लेकिन आधी से ज़्यादा मतलब नॉर्मल लोग तो यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं उसको, क्योंकि वो मॉडल बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, बहुत बड़ा मॉडल है। तो आपको एक हाई एंड, काफ़ी ज़्यादा हाई एंड पीसी चाहिए, तब जाके आप उसको रन कर पाओगे। मतलब 0.1% या 1% लोग ही हैं जो रन कर पाएंगे मेरे ऑडियंस में से। तो मैंने क्या सोचा कि ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि सब लोग यूज़ कर सकें। तो बेसिकली मेरे दिमाग में आया और मैंने कुछ किया है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ पहले तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये वाला मॉडल यूज़ करने वाले हैं, मेटा लामा 70 बिलियन चैट, ये वाला मॉडल। तो एक बार ध्यान रखना, देखा आपने 72 बिलियन है तो स्कैम मत समझना, 70 बिलियन पे ही ट्रेंड है वो, 72 बिलियन मॉडल नहीं आता लामा का। तो यही है जो है, ठीक है। तो 70 बिलियन ये क्या बोलते हैं, फाइन ट्यून्ड है और 70 बिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेंड है। और ये मेटा ने बनाया है, ऑफकोर्स आप जानते हो, जो फेसबुक की कंपनी है उसी ने बनाया है। ये आप टेक्स्ट जनरेशन के लिए हो गया, या डायलॉग जनरेशन के लिए हो गया, टेक्स्ट कंप्लीशन के लिए हो गया, या अदर NLP टास्क जो होते हैं उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो खुशी खुशी, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ये एक पब्लिकली अवेलेबल डेटा सेट पर ट्रेन हुआ है। तो ये आराम से आपका इंग्लिश भी समझ सकता है, हिंदी भी समझ सकता है, मल्टीलिंगुअल है, इंग्लिश भी समझ सकता है, तो दिक्कत की बात नहीं है। और जो आर्किटेक्चर पे ये ट्रेन हुआ है, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे, उसको कहते हैं GQA, ग्रुप क्वेरी अटेंशन। तो आप चाहो तो इसका मैं लिंक दे दूंगा कि और कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको चाहिए होगी तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये बेसिकली ये मॉडल जो है आपको हगिंग फेस से मिल जाएगा, मोसाइक ML पे मिल जाएगा और क्लैरिफाई AI पे भी मिल जाएगा। तो सब पे आपका कमर्शियल लाइसेंस है मेटा का, तो एक बात ध्यान रखना। और अगर आपको ये मॉडल अगर आपको लोकली यूज़ करनी है तो आपको इस मॉडल का पहले एक्सेस चाहिए होगा, लेकिन हम लोग को घंटा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हम लोग लोकली यूज़ नहीं करने वाले। तो आपके पास एक्सेस हो या ना हो, आप आराम से यूज़ कर सकते हो। इन केस मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको एक्सेस चाहिए हो तो आपको 1 घंटे के अंदर एक्सेस मिल जाता है। जस्ट आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, बटन आएगा, उसको क्लिक कर देना, मिल जाएगा आपको। तो पहले तो मैं चल जाता हूँ। आपका ओपन कंपास नाम की कंपनी है जो बेसिकली लीडर बोर्ड डिफाइन करती है। तो एग्जामिनेशन मतलब आप सब चीज़ में देखोगे कि इसका लीडर बोर्ड काफ़ी अच्छा है। एग्जामिनेशन हो गया, लैंग्वेज हो गया, नॉलेज हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, रीजनिंग हो गया। आप इसको मैथ्स के लिए और कोड के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर एक और बात मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे अगर आप GPT, अगर इसका आप टोटल देखोगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल लीडर बोर्ड में, तो क्वेन 72 बिलियन जो है एक चाइनीज़ मॉडल है, चाइनीज़ AI मॉडल है, वो आप देख सकते हो। उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। वो सेकंड नंबर पर रैंक कर रहा है। वो अलीबाबा ग्रुप नाम की एक कंपनी है, वो ओन करती है उसको। तो आप चाहो तो वो भी ओपन सोर्स है, वो भी देख सकते हो। सेकंड रैंक पे वो अभी आ रहा है। तो उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ऊपर इसका लिंक आ रहा होगा, या फिर कहीं से भी आप जाके देख लो। वो भी मैंने बनाया हुआ, काफ़ी अच्छा वो भी मॉडल है और बहुत फास्ट एंड एफिशिएंट है। वो मेमोरी भी कम लेता है वो। तो अगर मेमोरी यूजेस में आपको दिखाऊँ लामा का, 7 बिलियन 30 GB लेता है, 13 बिलियन 50 GB, और 70 बिलियन वाला 150 GB ले रहा है। तो समझ ही जाओ कि नॉर्मल लोग तो यूज़ ही नहीं कर पाएंगे उसको। लेकिन अपने को कुछ ना कुछ तो जुगाड़ चाहिए बेसिकली। तो जुगाड़ है बेसिकली ग्रेडियो क्लाइंट। तो ऑब्वियस सा बात है कि हम लोग किसी का मॉडल उठाने वाले, मॉडल नहीं उठाने वाले, मतलब बेसिकली लामा की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उन्होंने ऑलरेडी हम लोग को सर्वर बना के दिया हुआ है। वो सर्वर चाहो तो आप रन कर सकते हो, और आप चाहो तो उसको फ्री में यूज़ कर सकते हो। GPU भी उनका, CPU भी उनका, टाइम भी उनका, सब कुछ उनका, मतलब बेसिकली रिसोर्सेज उनके होने वाले हैं। पर मज़ा आप उठा सकते हो, वो सबके लिए पब्लिकली अवेलेबल है और अनलिमिटेड यूजेज है उसका। तो आप खुशी खुशी यूज़ कर सकते हो उसको। तो चलो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। पहले तो आपको फाइल एक्सप्लोरर खोल लेना है। आप किसी भी डायरेक्टरी में जा सकते हो, एक फाइल बना सकते हो। तो आप देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी 3 फाइल है, 7 बिलियन, 13 बिलियन और 72 बिलियन। तो बेसिकली मैं 72 बिलियन दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। 7 बिलियन और 13 बिलियन अगर मैंने पहले वीडियो बना दी होगी तो आ रही होगी, ये तो आगे वाली आने वाली वीडियोज़ में होंगी। तो आप देख लेना डिस्क्रिप्शन में, मतलब आपको लिंक मिल जाएगा अगर मैंने डाली होगी तो बेसिकली चलो इसको VS कोड में ओपन करते हैं। तो हम लोग 72 बिलियन मॉडल पर ट्राई करने वाले हैं। तो बेसिकली देख सकते हो हम लोग सबसे पहले तो इंपोर्ट करेंगे ग्रेडियो, जो मैंने आपको बताया था। ये ग्रेडियो क्लाइंट का जो मैंने PyPy.org का आपको लिंक दिया था, उससे आपको बेसिकली ग्रेडियो क्लाइंट से क्लाइंट इंपोर्ट करना है। उसके बाद हम लोग मॉडल लोड करने वाले हैं बेसिकली। तो मॉडल का ही लिंक है, आप चाहो तो इसको चेकआउट कर सकते हो। ये मॉडल अनलिमिटेड है और आराम से खुशी खुशी यूज़ कर सकते हो। फास्ट भी है काफ़ी, मतलब एज ए 70 बिलियन मॉडल ये काफ़ी फास्ट है। मतलब 70 बिलियन मॉडल्स काफ़ी लंबा चौड़ा होता है ना यार, तो उसको टाइम भी लगता है। और बेसिकली अगर नॉर्मल पब्लिकली देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है ये। तो पहले तो इसको मैं रन कर देता हूँ, तो ये लोड हो जाएगा। तो देख सकते हो इसने लोड कर लिया एज ए API इसको। और हम लोग एक यूज़र को, इसका जो फॉर्मेट है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसी फॉर्मेट में डालना है, अगर आप कुछ भी चेंज करोगे तो आपका प्रोग्राम इशू फेंकेगा। तो ये बात भी ध्यान रखना। तो यूज़र क्वेरी में जैसे मैंने इसमें डाला है कि टेल मी समथिंग अबाउट भगवान श्री राम, और ये इसका सिस्टम प्रॉम्प्ट है। टेम्परेचर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, 0 to 1 वैल्यू आप जा सकती है। और मैक्स टोकन इसका 2048 है, तो उतना आप दे सकते हो। टॉप पी और रेपुटेशन पेनल्टी आप अपने हिसाब से देख लेना, अगर आपको जैसा ठीक लगे, आपको आउटपुट जिसमें अच्छा मिल रहा है।
और कुछ भी दिक्कत हो कमेंट देख सकते हैं, मैंने हर जगह कमेंट डाले हुए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और नोटबुक का लिंक भी आपको, सोर्स कोड मतलब जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो खुशी खुशी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब उसके बाद जो है हम लोग बेसिकली जनरेट करने वाले आंसर। तो आंसर जनरेट करने के लिए जो ये है हम लोग का प्रेडिक्ट फंक्शन है, ये बेसिकली API कॉल करता है। तो यूज़र क्वेरी, सिस्टम प्रॉम्प्ट, ये सब हमने डाले हुए हैं। और API नेम जो है वो चैट। अगर आप API नेम में कुछ भी गड़बड़ी करोगे तो आपका काम नहीं करेगा। API नेम हर ग्रेडियो क्लाइंट के लिए स्पेसिफिक होती है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर आपको ग्रेडियो क्लाइंट नहीं पता, मतलब API नेम नहीं पता, तो आप उस ग्रेडियो क्लाइंट को रन नहीं कर पाओगे। तो जैसे मैं अभी इसको रन कर देता हूँ पहले तो अप्रॉक्स देख सकते हो इसने 2.3 सेकंड का टाइम लिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। मतलब आप खुद ही सोच के देखो, 70 मिलियन मॉडल के हिसाब से 2.3 सेकंड काफ़ी कम है। तो अगर आप इसका रिस्पांस देखोगे तो बेसिकली ये है कि ऐसा कुछ लंबा चौड़ा है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। बेसिकली लास्ट में ही जो है रिस्पांस के साथ ये देता है, ऐसे करके ये एक साइन देता है। इस साइन को आप फॉर्मेट कर सकते हो, मतलब बेसिकली आप कर सकते हो इंडाइस कर सकते हो, या फिर RE मतलब मॉड्यूल आती है एक RE यूज़ करके आप इसको आराम से कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, मतलब मैंने बस बेसिकली आपको बता दिया कि प्रॉम्प्ट का एग्जांपल क्या होने वाला है। जब इसको जावास्क्रिप्ट में इंपोर्ट करोगे आप तो ऑब्वियसली ये सब हटा के करोगे, और API कॉल रहेगा तो आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मॉडल ऑफ कोर्स बेसिकली आपका आराम से चल पा रहा है। अगर आपका मान लो 4 GB रैम है, 8 GB रैम है, और उसमें अगर आप एक मॉडल इंपोर्ट कर दोगे तो उसके बाद तो और कुछ चलेगा ही नहीं उस पर। तो इसलिए जितना हो सके उतना ज़्यादा API पर रिलाई करो कि रिसोर्स दूसरी की जाए, काम फ़ायदा मेरा हो। और अनलिमिटेड रहे, अगर मान लो किसी ऑफिशियल कंपनी का, जैसे ये ललामा का है, तो आप आराम से ललामा मतलब ऑब्वियसली उसको हमेशा के लिए परमानेंट चलाएगी और अपने रिसोर्स पे चलाएगी, तो खुशी खुशी आप उसको यूज़ भी कर सकते हो। तो चलो मैं आपको आगे का और बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं इससे पूछता हूँ कि टेल मी समथिंग अबाउट टोनी स्टार्क, और अब मैं इसको रन कर देता हूँ। तो बेसिकली देखते हैं कि इसका रिस्पांस क्या आता है कि टोनी स्टार्क के बारे में मैंने इससे पूछा है। तो बेसिकली देख सकते हो इसने कुछ अच्छा खासा रिस्पांस दिया है, लंबा चौड़ा, और मतलब सही है ऑफकोर्स। मतलब मार्वल का है, मार्वल कॉमिक्स, बिलियनर है, इन्वेंटर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, सब कुछ मतलब अच्छा खासा इसने बताया। ऑफकोर्स ललामा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा डेटा सेट है, काफ़ी ज़्यादा फाइन ट्यून्ड है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक और बात मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें आप मेमोरी भी यूज़ कर सकते हो, मतलब इसके पास मेमोरी है खुद की। तो जैसे फॉर एग्जांपल इससे मैं पूछता हूँ कि माय नेम इज सृजन, पहले ही मैं इसको बता देता हूँ। तो इसने देख सकते हो मेरे को रिस्पांस दिया है कि थैंक यू, नाइस टू मीट यू सृजन। और अब अगर इससे मैं वापस पूछूँ कि व्हाट इज़ माय नेम, तो अगर इसके पास मेमोरी होगी तो वो मेरे को बता देगा कि मेरा नाम क्या है। तो बेसिकली देख सकते हो इसने बता दिया है कि योर नेम इज सृजन, बेस्ड ऑन ऐसा फलना चलना जो भी है कि मेरा मतलब इसका बेसिकली मेमोरी तो है और काफ़ी ज़्यादा फाइन ट्यून्ड है, तो काफ़ी ज़्यादा इसको आप एक्यूरेट मान सकते हो। ऑब्वियसली आप इसको चाहो तो आप इसको यूज़ करो, मिस्ट्रल यूज़ करो। मेरे चैनल पे आपको सभी टाइप के AI मिल जाएंगे जो आपको अच्छा लगे। फास्ट रिस्पांस चाहिए वो यूज़ कर सकते हो, कोई दूसरा AI यूज़ कर सकते हो, सभी API कॉल्स है, तो आपके लोकल रिसोर्स पे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोकली भी मैंने बनाया हुआ है कि अगर आपको शौक है कि लोकली आप यूज़ कर सको तो उसके भी आपको मॉडल्स मिल जाएंगे। मैं खुद बनाते रहता हूँ, तो इस टाइप के आप जैसा चाहो वैसा जावा में इंटीग्रेट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। खुशी खुशी आप कुछ भी इंटीग्रेट कर सकते हो, आपको सभी टाइप के मॉडल्स मिल जाएंगे, छोटा मोटा बड़ा सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको एक अच्छा मॉडल चाहिए जो एक्यूरेट हो तो आप ये देख सकते हो, और अगर आपको छोटा मॉडल चाहिए जो फास्ट रिस्पांस दे तो वो देख सकते हो, कोड के लिए चाहिए तो वो देख सकते हो। जिस टाइप का आपका टास्क है उसके लिए आपको मेरे चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगे, और बाकी तो सब ठीक ही है। और भी मैं बताते रहूँगा आपको, 7 बिलियन और 13 बिलियन का भी वीडियो आ जाएगा, अगर मैंने डाल दिया होगा तो पहले ही देख लेना। तो जैसा यही है गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और बाय द वे वो एक मोनेटाइज लिंक रहेगा, तो इनकेस अगर किसी को मोनेटाइज लिंक में कन्फ्यूजन हो तो उसके जस्ट नीचे एक वीडियो लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो आप जैसे देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे सोर्स कोड जनरेट करवा सकते हैं।